हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजेता क्लासेस। अगर आप यूपी टीजीटी मैथ्स के स्टूडेंट हैं, यानी कि आप यूपी टीजीटी मैथ की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज मैं आपके साथ यूपी टीजीटी मैथ के सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। क्या है सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक हैं सिलेबस में, तथा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सब बातों पर आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। साथ में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो चलिए चलते हैं टीजीटी मैथ के सिलेबस पर। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में यूपी टीजीटी मैथ के पेपर में एक टोटल क्वेश्चन जो आते हैं वो 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन्हें आपको 120 मिनट में सॉल्व करना होता है। यानी कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट से कम समय मिलता है। आपको इन 120 मिनटों को ध्यान में रखते हुए पेपर को सॉल्व करना है। अगर आप यूपी टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 9 टू 12 की एनसीईआरटी बुक अच्छे से पढ़नी है। कहाँ से कहाँ तक? 9 टू 12 की एनसीईआरटी बुक। यहीं से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। अगर आपने इन बुकों को अच्छे से पढ़ लिया तो ऑलमोस्ट सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। बाकी सबसे बेस्ट बुक कौन कौन सी हैं उनकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर लेंगे। पेपर में 125 क्वेश्चन में जो आते हैं वो 9 टू 12 प्लस ग्रेजुएशन से आते हैं, जिनमें 95% जो आपका कवर होता है वो 9 टू 12 से ही कवर हो जाता है। बाकी का 5% आपका ग्रेजुएशन से आता है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि किस क्लास से कितने % प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले पेपर में 9th-10th की बुक से, कहाँ से? 9th-10th की बुक से आपका जो कवर होता है सिलेबस वो 25% कवर होता है। कितना? 25%। 11th एंड 12th की बुक से आपका 70% कवर होता है। सबसे ज़्यादा वेटेज जो रखता है वो आपका 11th-12th ही रखता है। बाकी का 5% बचा जो आपका बीएससी फर्स्ट ईयर से पूछा जाता है। यानी कि आपको 9 टू 12 का तो अच्छे से पढ़ना ही है, प्लस 5% के लिए आपको बीएससी फर्स्ट ईयर से पढ़ना होता है। अब चलते हैं टीजीटी मैथ के सिलेबस के टॉपिक की तरफ। किस टॉपिक से कितने प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। सबसे पहला टॉपिक अलजेब्रा। अलजेब्रा का आपके एग्ज़ाम में सबसे बड़ा रोल रहता है। इसमें आपको 35 से 40 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कितने? 35 से 40 क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा आपको अलजेब्रा ही दे के स्कोर बनाता है आपका, जिसमें सेट थ्योरी, मैपिंग एंड बाइनरी ऑपरेशन है, सीक्वेंट एंड सीरीज है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स है। ये 7 टॉपिक अलजेब्रा से कवर होते हैं, जिनमें सेट थ्योरी एंड मैपिंग एंड बाइनरी ऑपरेशन से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो हैं 3 से 7 क्वेश्चन। 3 से 7 क्वेश्चन। सीक्वेंट एंड सीरीज से आपको लगभग 6 से 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं। मिनिमम 6, मैक्सिमम 10। ये मैं लिख रहा हूँ, ये 3 से 7, ये क्या है? मिनिमम 3, मैक्सिमम 7 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही सीक्वेंट एंड सीरीज से मिनिमम 6 क्वेश्चन और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके 3 से 6 क्वेश्चन बनते हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम से आपके 2 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। मिनिमम 2, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी से भी वही 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर से अच्छे नंबर क्वेश्चन बनते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन। सबसे
और डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स से आपके 5 से 9 क्वेश्चन बनते हैं, मिनिमम 5 मैक्सिमम 9। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा सिक्वेंट एंड सीरीज़ दे के जाता है नंबर, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर देता है, उसके बाद डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स देते हैं। इन 2-3 टॉपिक को आपको अच्छे से और ज़्यादा पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसके बाद है आपका कैलकुलस। कैलकुलस अच्छा खासा वेटेज ये भी देता है, ये देता है 35 से 30 क्वेश्चन। इसका भी वेटेज एग्ज़ाम में अच्छा है, 35 से 30 क्वेश्चन, जिसमें लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें 2 पार्ट हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल। नॉर्मल ये आपका नॉर्मल है। रेट मेजरमेंट, इंटीग्रेशन है, एरिया एंड वॉल्यूम है, ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें 6 टॉपिक कैलकुलस से आपके पूछे जाते हैं। लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से आपको 8 से 10 क्वेश्चन, इसका भी वेटेज अच्छा है, 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिनिमम 8 मैक्सिमम 10 क्वेश्चन। ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन से आपको 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आपको 4 से 8 क्वेश्चन, मिनिमम 4 मैक्सिमम 8। इंटीग्रेशन से आपके 2 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 2 और कभी कभी 5 भी देखने को मिलते हैं। एरिया एंड वॉल्यूम से 1 से 2 क्वेश्चन। ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको 3 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं, यानी कि 35 से 30 क्वेश्चन के मिलते हैं आपको कैलकुलस से, मिनिमम 25 और मैक्सिमम 30 क्वेश्चन। इसी प्रकार आगे टॉपिक पे चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपको लगभग 6 से 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपको 6 से 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D में आपको 7 से 11 क्वेश्चन मिलते हैं, मिनिमम 7 मैक्सिमम 7, जिसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम है, स्ट्रेट लाइन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, कॉनिक सेक्शन है, कॉनिक सेक्शन में पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ये टॉपिक आते हैं। तो आपको 5 टॉपिक कवर करने हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D में, जिसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम से आपके क्वेश्चन जो बनते हैं वो 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। स्ट्रेट लाइन से आपके 2 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, 2 से 4 क्वेश्चन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से कभी कभी 0, कभी कभी 1, मिनिमम 0 कभी दिखता ही नहीं है, कभी दिखता है तो 1 क्वेश्चन दिखता है। सर्कल से आपके 1 से 3 क्वेश्चन, 1 से 3 क्वेश्चन। और कॉनिक सेक्शन से आपको 2 से 4 क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल जाते हैं। तो 7 से 11 क्वेश्चन जो आते हैं वो आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D से आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D, ये आ गया 3D। 3D में तो आपके लगभग 2 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा नहीं बनते हैं। 2D में ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। 3D में आपके 2 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो है, प्लेन है, स्ट्रेट लाइन है, बेसिक ऑफ स्फीयर है, कॉन है, सिलेंडर है, कॉनकॉइड है। ये कॉनकॉइड है, गलत लिख गया, कॉनकॉइड। तो डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो से आपके 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। प्लेन से 0 से 1 क्वेश्चन कभी दिखता है, कभी 1 क्वेश्चन दिख जाता है। स्ट्रेट लाइन से आपके 1 से 2 क्वेश्चन इससे भी दिखते हैं। बेसिक ऑफ स्फीयर, कॉन, सिलेंडर, कॉनकॉइड से 0 से 1 क्वेश्चन, कभी 0 कभी 1 क्वेश्चन। अब आ जाओ वेक्टर। वेक्टर आपका अच्छा खासा ये भी है, इसमें अभी 5 से 9 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स हैं, वेक्टर एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स हैं। ये 3 टॉपिक आपके वेक्टर में यूपीटीजीटी में पूछे जाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर से आपको 2 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं।
वेक्टर एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर से आपको 0 से 2 क्वेश्चन, कभी 0 कभी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको वेक्टर से कितने क्वेश्चन मिल जाते हैं? 5 से 9 क्वेश्चन, कभी 5 कभी 9। ठीक, तो अब और आगे चलते हैं बचे हुए सिलेबस की तरफ। इसमें आपको फंक्शन है, हाइपरबोलिक फंक्शन है, इनसे आपको इन दोनों टॉपिक से आपको 2 से 5 क्वेश्चन, इन दो टॉपिक से आपको दो से 5 क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज से आपको लगभग 1 से 4 क्वेश्चन। स्टैटिक्स से आपको 2 से 5 क्वेश्चन लगभग इसमें भी मिल जाते हैं। डायनामिक्स में भी आपको 2 से 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं। डायनामिक्स में भी आपको 2 से 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं। डायनामिक्स स्टैटिक्स आपको मिलेगा जो 2012 से पहले, 2012 या इससे पहले स्टैटिक्स की 12th की बुक चलती थी, जो उन्हीं टॉपिक में अलग से एक बुक हुआ करती थी स्टैटिक्स की और एक डायनामिक्स की। ये आपको पुरानी बुकों में देखने को मिलता है, ये नई बुकों में नहीं है। ये अब फिजिक्स के टॉपिक बना दिए गए हैं। जिनके पास पुरानी ओल्ड बुक हैं उन्हें पता होगा ये टॉपिक उन्हीं बुकों में है। ठीक, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जिसमें टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड स्पीड है, कॉम इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, ज्योमेट्री है, एलसीएम एचसीएफ है, पॉलिनोमियल्स हैं, सर्ट्स हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। इसमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आपको 5 से 9 क्वेश्चन इसमें भी आपको मिल जाते हैं, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 9 क्वेश्चन। ठीक, अब बचा बेसिक स्टैटिक्स, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन। बेसिक स्टैटिस्टिक्स में आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ग्रुप थ्योरी, इसमें से आपको 3 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं और ये टॉपिक आपका बीएससी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का। ठीक, अब मैं आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा एग्ज़ाम। ठीक, उम्मीद की जा रही है कि आपका एग्ज़ाम दीपावली के बाद नवंबर लास्ट या दिसंबर में चांस ज़्यादा बन रहे हैं करवाने के, क्योंकि आयोग गठित हो चुका है, अध्यक्ष के बनने वाले हैं। तो जो पेंडिंग एग्ज़ाम बचे हुए हैं उन्हें सरकार जल्दी से करवाने वाली है। मार्च या अप्रैल में इलेक्शन होने वाले हैं, तो सरकार सोच रही जल्दी करवा दें। तो सबसे पहले आपको का ही पेपर, यूपी टीजीटी का ही पेपर देखने को मिलेगा सबसे पहले, बाकी की भर्तियां बाद में होंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।